स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। तो बेसिकली आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हम पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने देखा ना हो पहला प्रैक्टिस तो ज़रूर देखिएगा। तो कल हमारी पहली क्लास हो चुकी है। हमने एक नए विषय की शुरुआत की थी, रीजनिंग की। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट क्या है, दूसरा। तो पहला प्रैक्टिस सेट हम कर चुके थे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को इस वीडियो को ले सकते हैं जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछा जाता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइट को हमने ये डिकोड किया और उसी प्रकार हमने क्या किया है, इसको हमने ये डिकोड किया है। तो वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा। वो पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा, बताओ। तो स्ट्रॉन्ग को देखो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, यहाँ पे भी है। और स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, यहाँ पे भी। तो ऐसे जब डिकोड किया जाता है इसे बोलते हैं विदाउट लॉजिकल कोडिंग। ये कौन है, विदाउट, इसमें भाई कोई भी लॉजिक नहीं है, इसको बोलते हैं विदाउट लॉजिकल कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी लॉजिक नहीं। देखो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी देखो क्या कॉमन है, कॉमन चेक करो। आपको यू आई यहाँ पे है क्या, यू आई यहाँ पे है, नहीं है। तो यू आई तो उत्तर नहीं होगा। अब देखो बाई बी यहाँ पे है क्या, बाई बी यहाँ पे है, नहीं है। देखो टी के यहाँ पे भी है, टी के यहाँ पे भी है। तो कॉमन दोनों में क्या था, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कॉमन था। तो टी के कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नाम स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो आपसे क्या पूछ रहा है। वो कहता है कि यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है। देखो नीचे कहाँ है शब्द, ये देखो हमें क्या बाएं साइड दिया है, मतलब कि लेफ्ट साइड है, और ये वाला है जो वो राइट साइड है। ठीक है, वो अब देखो पढ़ो कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। दो प्रत्येक प्रत्येक जो स्वर है, स्वर क्या होता है आपको, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। बाकी जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो उनको देखो, जो प्रत्येक स्वर है उसको किस में बदल दिया जाता है, तुरंत बाद वाले अक्षर में। और जो प्रत्येक व्यंजन है उसको तुरंत पहले वाले में बदल दिया जाता है। तो बदल दो। देखो डी क्या है आपको, डी व्यंजन है तो डी से पहले क्या आ जाएगा, सी। आई क्या है, स्वर, तो आई को बाद वाले में बदल दिया जाएगा। तो आई आई के बाद क्या आएगा आपको, आई के बाद जे आता है। ई क्या है, ए ई आई ओ, तो ई को भी बाद वाले में, क्योंकि ये ई स्वर है तो इसको भी बाद वाले में। ई ई के बाद क्या आएगा, एफ। तो जल्दी जल्दी बदल दो। तो सी, तो सी के बाद क्या आएगा, तो सी को किस में बदलना, तुरंत पहले वाले में बदलना। तो सी से पहले क्या आता है आपको, सी से पहले आता है बी। हमको केवल स्वर है तो उसको बाद वाले में। तो यू है, यू क्या है आप कहोगे स्वर, तो इसको बाद वाले में। यू के बाद में क्या आएगा, तो आपको यू के बाद में आएगा वी। पी क्या है आप कहोगे, पी जो है वो व्यंजन है तो इसको पहले बार, पी से पहले क्या आएगा, ओ। फिर देखो बी, इसमें बी, तो बी क्या है व्यंजन, तो इसको पहले वाले में बदल दो। ए, बी से पहले ए आएगा। ओ क्या है आप कहोगे, ओ स्वर है तो इसको बाद वाले, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी आता है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स आप कहोगे, एक्स जो है, तो एक्स जो है व्यंजन है तो एक्स से पहले क्या आएगा, आप कहोगे एक्स से पहले डब्लू आएगा। ठीक, एक्स से पहले क्या आएगा, आप कहोगे एक्स के पहले जो आएगा वो डब्लू आएगा। ठीक है, ये राइट साइड है। ठीक है, एक्स से पहले डब्लू। एक और रह गया ए। तो ए क्या है आप कहोगे, ए स्वर है तो ए स्वर है तो इसको बाद वाले, ए स्वर है तो इसको बाद वाले में। एस क्या है व्यंजन, तो इसको व्यंजन को पहले वाले में। तो एस से पहले क्या आएगा आप कहोगे आर। के क्या है व्यंजन, तो व्यंजन है तो इसको पहले वाले में। तो के से पहले क्या आएगा आप कहोगे जोकर। अब क्या कह रहा है कि इस प्रकार बनने वाले अक्षरों के समूह में कोई, इस प्रकार जो अक्षर बने हैं ये समूह, तो इन समूह में कितने ऐसे समूह हैं जिसमें आपको स्वर नहीं दिखाई देगा। देखो स्वर, इसमें कोई स्वर है आप कहोगे इसमें कोई स्वर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्वर हमें मिल रहा है ओ। क्या है देखो, ओ दिख रहा है, क्या है ओ, क्या है स्वर है यहाँ पे ओ। तो ये एक में मिल गया हमको। वो कह रहा कितने में नहीं दिखेगा, तो एक इसमें नहीं दिखेगा, तो इसमें तो है, तो इसमें भी है, और एक इसमें भी नहीं है। तो कितना, एक यहाँ एक यहाँ, तो दो में हमें क्या दिखेगा, दो में हमें स्वर नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। और मतलब कि दो ऐसे हमको समूह मिल गए जिसमें आपको स्वर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखो, एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। आपको कह रहा है देखो
इस प्रश्न में नीचे दिए गए कूट और शर्तें, जो कूट और शर्तें दी गई उन शर्तों को आपको पढ़ना है और उन शर्तों के बेस पे आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो वो कहता है यदि कोई शर्त लागू नहीं होती है, क्या कहता है कि यदि कोई शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित या संख्या के लिए तालिका के अनुसार अगर आपकी कोई भी शर्त लागू ना हो तो आपको ये तालिका जो दी गई है, देखो ये तालिका जो दी गई है, तो इसी तालिका के हम बेस पे उत्तर दे देंगे अगर हमारी एक भी शर्तें लागू नहीं होगी। तो पहले हम शर्त देख लेते हैं, अगर हमारी शर्त लागू हो जाएगी तो हम उस शर्त के बेस पे चलेंगे। तो पहली शर्त दे रखी है कि यदि यदि पहला तत्व एक संख्या, ठीक है, पहला तत्व एक संख्या है और अंतिम एक प्रतीक, तो देखो अंतिम का है एक प्रतीक है, आप कहोगे अंतिम एक प्रतीक है नहीं, तो पहले ही शर्त जो है वो पहली शर्त तो हमने क्या कर दी, खारिज कर दी। तो पहली शर्त हमारी क्या है, लागू नहीं हो रही, पहली शर्त तो क्या हो गई, गलत हो गई। देखो दूसरी शर्त पढ़ते हैं, वो कहता है यदि पहला तत्व एक सम संख्या, पहला तत्व देखो एक सम संख्या है और अंतिम तत्व एक विषम संख्या, देखो अंतिम तत्व हमारा विषम संख्या नहीं है, अंतिम तत्व भी क्या है, आप कहोगे अंतिम तत्व भी क्या है, आप कहोगे अंतिम तत्व भी क्या है, सम संख्या है। तो ये जो दूसरी शर्त इन्होंने दे रखी है वो भी हमने खारिज कर दी। खारिज करना का मतलब क्या होगा, रद्द, मतलब कि वो लागू नहीं हो रही। अब तीसरी शर्त पढ़ते हैं, यदि तीसरा तत्व एक पूर्ण घन, तो देखो पूर्ण घन तीसरा तत्व, देखो तीसरा तत्व तो स्टार है, तो जब तीसरा तत्व स्टार है तो यहाँ पे हमारी जो तीसरी संक्रिया भी नहीं लागू हो रही। जब हमारी यहाँ पे तीसरी संक्रिया भी लागू नहीं हो रही तो उसने कहा है जो कूट दिया है उसी के बेस पे हम देखो, तो हमें परसेंटेज को डिकोड करना। देखो परसेंटेज, तो परसेंटेज के सामने क्या है, जोकर, तो पहला हमारा क्या आएगा, जोकर, पहले पे क्या आएगा, जोकर, तो यहाँ पे क्या आएगा, जोकर। तो देखो यहाँ पे तीसरे वाले में तो जोकर है नहीं, जोकर। फिर हमें 9 को डिकोड करना है, तो 9 के सामने देखो क्या आ रहा है, 9 के सामने आपको देखना है, तो 9 के सामने देखो एफ आ रहा है, ये इसका हो गया, ये इसका होगा, ये इसका होगा, 9 के सामने एफ आ रहा है, तो 9 के सामने क्या आएगा, एफ आएगा। जोकर के बाद क्या आएगा, आप कहोगे जोकर के बाद एफ आएगा, यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू है, तो ऑप्शन नंबर चौथा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या पूछ रहा है, वो कहता है जिम्मी है एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, जो जिम्मी है भाई गया है, वो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वो कहता है कि एक साथ 2 बार वो कहता है कि बाएं मोड़ लेता है। भाई कोई गया, जिम्मी जाता है और गाड़ी लेके, तो 2 बार क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है। देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ऐसे समझ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेसिकली, ये भी लॉजिक है, NESW से समझ सकते हैं। देखो अब देखो पढ़ो, वो कहता है कि जिम्मी शुरू करता है बिंदु ए से, मान लो बिंदु ए कहाँ पे, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, दक्षिण क्या होता है, साउथ, तो ये है साउथ, यहाँ से चला 6 किलोमीटर, ठीक है 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक साथ 2 बाएं मोड़ लेता है, 2 बाएं, पहले 4 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर। तो पहले अगर दाएं देखो, अगर वो कहता है कि दाएं तो हम आगे बढ़ जाते, और वो कह रहा है कि बाएं मोड़ लेता, तो बाएं मतलब पीछे, तो पहले वो कितना चला, 4 किलोमीटर, फिर कितना चला, आप कहोगे 6 किलोमीटर। तो अब जिम्मी देखो यहाँ पे आ गया, जिम्मी क्या आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। फिर आगे बढ़ो, फिर वह अंतिम दाएं मोड़ लेता, दाएं का मतलब आगे, तो यहाँ जिम्मी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जिम्मी जाएगा आगे, दाएं मोड़ लेता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। बिंदु बी पर पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना लिया, आप कहोगे 4 किलोमीटर लेता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलनी चाहिए, और सभी मोड़ कितने हैं, 90 डिग्री के, सभी मोड़ कितने हैं, आप कहोगे सभी मोड़ जो हैं आप कहोगे 90 डिग्रीज के हैं। देखो सभी मोड़ 90 डिग्री के। अब देखो एक चीज आप समझना है, यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि आप साउथ है, मान लो साउथ से आप गए हो नॉर्थ की ओर, आप मान लो साउथ से नॉर्थ की ओर गए हो 10 किलोमीटर, फिर आप यहाँ पे पहुँच गए मान लो इस बिंदु पे, तो जब आप इस बिंदु पर पहुँच गए, मैंने बोला आप नॉर्थ से साउथ फिर जाओ 10 किलोमीटर, तो अंततः फिर आप इसी मान लो इस बिंदु से चलना प्रारंभ किए थे आप, और फिर आप इस बिंदु पे गए, फिर आप इस बिंदु से चले फिर इस बिंदु पे, तो आप कहोगे चले कितने, आप कहोगे चले तो हम 0 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर कैसे आ रहा है, 0 किलोमीटर जो आ रहा है वो बेसिकली जो नॉर्थ से ईस्ट है, जो नॉर्थ से साउथ है
वो बेसिकली समाप्त हो जा रहे हैं, और जो ईस्ट से वेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर 0 किलोमीटर हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पर 0 किलोमीटर चला, तो 4 और 4 कितना होगा, आप कहोगे 4 और 4 कितना होता, आप कहोगे 8 किलोमीटर। अब ये ईस्ट आ रहा, लेकिन उसे क्या जाना है, बिंदु ए पर फिर से जाना है, तो उत्तर क्या होगा, ईस्ट नहीं होगा, उत्तर इसका अपोजिट होगा, क्योंकि उसको बिंदु ई पर जाना है, फिर से वापस से ए पर जाना है। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो 8 किलोमीटर क्या होगा, वेस्ट में उत्तर उत्तर हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर वेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन और इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें जिसमें उसी से संबंधित निम्नलिखित, आपको देखो ये हमको संक्रिया बेस्ड क्वेश्चन देगा है कि 13 में कुछ हमने जोड़ा या घटाया, या हमने कुछ 13 पर संक्रिया लगाई, और जब हमने 13 पर संक्रिया लगाई और 13 को हमने क्या बनाया है, 13 को हमने 104 बनाया, उसी प्रकार 9 को हमने 63 बनाया है। तो उसी प्रकार इन ऑप्शन में वो संक्रिया लग रही है, उसी हमें विकल्प को चयन करना। अब देखो 13 को 104 कैसे बना सकते, क्या लॉजिक हो सकता है, वो आप सोच सकते हैं। देखो आप कहोगे 13 के टेबल में 104 आता है, भाई नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा 13 अट्ठे कितना होता है, आप कहोगे 104, ठीक है, हमें ये सब भी समझ में आया। और 9 के टेबल में 73 भी आता है, आप कहोगे 9 7 जा 63 होता है। अब देखो 7 और 8 आ कहाँ से रहा, वो जानना इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 आ कहाँ से रहा है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 कहाँ से आया। मल्टीप्लाई आप विदाउट लॉजिक के मल्टीप्लाई तो नहीं कर दोगे, आप कहोगे इस, देखो लास्ट वाले टर्म को देखो, आप कहोगे कि अगर हम 17, अगर हम कहें कि 16 का आधा कर दें तो 8 आ जाएगा, आप कहोगे ठीक है आधा कर दो तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 14 का आधा कर दें तो 7 आ जा रहा, तो उसी प्रकार आधा करो। देखो जब हम 26 का आधा करेंगे कितना आएगा, आप कहोगे 13, मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, पहले वाला का 23, तो क्या 204 बना पाएगा, आप कहोगे नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार मल्टीप्लाई करो, तो 7.5 का मल्टीप्लाई किस में करना है हमको, 12 में, तो ये 85 बनेगा। आप कहोगे 12 सत्ते 84, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। अब देखो 17/2 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 10 का, तो आप कहोगे यहाँ पे 17 पंजे कितना होता है 85, तो यहाँ पे भी नहीं लग रहा। यहाँ पे देखो चौथे वाले में संक्रिया लगाओ, क्या चौथे वाले में संक्रिया लग रही है। हम 15 का आधा करें तो 15 का आधा करोगे आप, देखो 15 का आधा करना है और मल्टीप्लाई कितना करना, पहले वाले का, पहले कितना है आपको 8, तो ये 4 टाइम कट जाएगा, तो 15 चौको कितना होता है 60। तो हमारे जो चौथे विकल्प में क्या हुआ, संक्रिया लग गई, तो इस विकल्प का उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि उस विकल्प को चयन कीजिए कि जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है उसी प्रकार, यहाँ पे देखो ये समानुपाती बोलते, अगर मैं बोलूँ आपने अनुपात एवं समानुपात मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो वही बेस है। वो कहता है कि पैडल का संबंध अगर साइकिल से है तो उसी प्रकार चप्पू का संबंध किससे होगा, तो चप्पू का संबंध किससे होगा। देखो साइकिल जब हम चलाते हैं तो पैडल से चलाते हैं, ऐसे ऐसे करके चलाते हैं साइकिल, तो उसी प्रकार जब डोगी चलाया जाता है, डोगी, तो जब डोगी चलाया जाता है तो चप्पू, डोगी चलाने के किसका प्रयोग करना पड़ता है हमें, चप्पू का, तो चप्पू का योग प्रयोग करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका आंसर डोगी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, असंगत समूह का चयन कीजिए। असंगत समूह आपको चयन करना, देखो असंगत इसमें क्या, देखो असंगत चयन चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल नंबरों के बारे में कि एल कितने पर होता है, 12 नंबर पे होता है, जोकर 10 नंबर पे, डी 4 पे होता है, एन 14 पे होता है, ऐसे ऐसे आपको चेक करना है। तो आप कहोगे एल कितना होता है, आप कहोगे 12। थोड़ा मैं आपको बेसिक से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एल कितना, पहले को समझो, पहले ऑप्शन को, तो एल कितना होता है 12, जोकर कितना होता है 10, आई कितना होता है, आप कहोगे आई 9 पे होता है। फिर देखो जी कितने पर होता है 7 पर, डी कितने पर होता है आप कहोगे 4 पे, ए कितने पर होता है 1 पे, देखो एन कितने पर होता है आप कहोगे 14 पे, एल कितने पे होता है आप कहोगे 12 पे, जो के होता है वो कहोगे आप 11 पे, टी कितने पर होता है आप कहोगे 20 पे, आर कितने पर होगा आप कहोगे 18 पे, और क्यू कितने पर होता है आप कहोगे क्यू जो होता है वो 17 पे।
अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 घटाएंगे, देखो यहाँ पे पहले वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 घटाना पड़ेगा तभी तो 10 आएगा। देखो यहाँ 2 घटाया तब 10 आया। यहाँ पे कितना घटाना पड़ेगा 4 लाने के लिए, आप कहोगे यहाँ पे घटाना पड़ेगा आपको 3, और यहाँ पे कितना घटाना पड़ रहा 2, यहाँ पे भी 2 घटाना। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे भी 2 घटाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 2 घटाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 2। जो दूसरा वाला है उसमें देखो आपको कितना घटाना पड़ रहा है, आपको दूसरे वाले में आपको 4 घटाना पड़ रहा है। तो 4 वाला ही क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। 4 वाला कौन सा है, दूसरा। तो ऑप्शन विकल्प जो दूसरा हमारा जो होगा वो राइट उत्तर होगा। वो कहता है एक निश्चित कूट भाषा में, क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कूट भाषा में हमने इसको ये डिकोड किया है, क्या किया है, इसको हमने डिकोड किया है 65 आया। उसी प्रकार हमने उसको डिकोड किया है तो 79 आया। उसी प्रकार हमें इस शब्द को डिकोड करना है तो क्या आएगा। देखो हर एक जो कोडिंग डिकोडिंग आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपको अल्फाबेटिकल नंबर के बारे में आपको सही से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आप लिख दो तुरंत तुरंत क्या लिख दो, बी कितने पर होता है आप कहोगे 22 पे, ए कितने पर होता है 1, इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ के देखते हैं अगर आता हो तो सही, वरना दूसरा हम लॉजिक लगाएंगे। तो टी कितने पर होता है आप कहोगे 20 पे, फिर टी कितने पर 20, तो 20 और 20 कितना होता है 40, तो 22 और 1 कितना होता है आप कहोगे, ओरल जोड़ लो 22 और 1 कितना होता है आप कहोगे 23, और ये कितना होगा आप कहोगे 40, तो ये कितना आएगा 63। अभी यहाँ तक इतना समझ में आ गया। अब उसी प्रकार इसको देखो ये कितना ऐड करने से आएगा, तो इसमें जोड़ो, एस कितना होता आपको, एस 90 पे होता, टी कितने पर होता आप कहोगे 20 पे, ओ कितने पर होगा आप कहोगे 15 पे, एल कितने पर होगा बताओ आप कहोगे एल जो होता है 12 पे और के होता है 11 पे। अब इनको ऐड करो, इसको यहाँ से ले लो 1, तो यहाँ पे कितना 20 हो जाएगा, 20 और 20 40, और 10 कितना होता है 50, 12 और 15 कितना होता है आप कहोगे 27, यहाँ पर कितना आएगा आप कहोगे 77। अब देखो इसको 63 नहीं बनाना था, इसको बनाना था 65। तो 65 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हमने अपने मन से क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया आप कहोगे 79, यहाँ पे भी बन गया और 65 यहाँ पे भी बन गया। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 हमने ऐसा ले लिया कॉमन, 2 क्या ले लिया ऐसा ले लिया कॉमन, और उसको ही हम क्या कर रहे हैं जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें जब 2 जोड़ना पड़ेगा, जी किस क्या यहाँ पर होता है, जी होता है आप कहोगे 7 पे, आई कितने पर होता है आपको आई 5 पे होता है, एन कितने पर होता है आपको एन 14 पे होता है, ई कितने पर होता है आप कहोगे ई जो होता है 5 पे होता है, ठीक है। ई कितने पर होता है, ई कहोगे आप 5, इसको तो हम यही लॉजिक है, क्या करना है पूरा सम करके उसमें 2 ऐड कर देना है, ठीक है। पूरा सम करके उसमें 2 ऐड करने हैं। आई तक ई तक पहुंच गए, आर कितने पर हो आप कहोगे आ जो होता है वो 18 पर होता है, ओ कितने पर होता है आप कहोगे ओ होता है 15 पर। अब u कितने पर होता है आपको, u होता है 21 पे, और s कितना होता है आपको, s जो होता है वो s होता है 19 पे। ये कितना होगा आपको, ये जो होगा 40 हो जाएगा। 21 और 19 कितना होगा आपको 40 होगा। यहाँ पर जोड़ लो 7 और 5 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 5 13 23 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा यहाँ पे देखो 15 में हम 40 में 15 और जोड़ें तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ लो 5 और 3 कितना होता है 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 20 ये भी जोड़ना है, कितना जोड़ना है 26, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 में जब हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 में जब आप 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, और 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा आपको 2, तो कितना आएगा 106। तो 106 विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको आपको टोटल काउंट कर लेना। देखो आपको 1 2 3 4, या 1 2 3 4 करके नहीं, लगभग 2 2 करके काउंट करो, वरना 1 2 3 करते करते आप जल्दी काउंट नहीं कर पाओगे। 2 2 करके गिनो, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20। अगर आपको 20 दिख जाए तो आपको जब भी 20 दिख जाए, जब भी हमें क्या दिख जाए 20, तो 20 को हमें किस फॉर्मेट में तोड़ना है 4 और 5 के, ठीक है। जब भी हमें क्या दिखाएगा 20 दिखेगा तो हम किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे
आप कहोगे जब भी 20 दिखेगा तो हम उसको तोड़ लेंगे किस फॉर्मेट में, तो आप कहोगे 4 और 5 के फॉर्मेट में। तो 4 और 5 के फॉर्मेट में तोड़ो। तो पहले हम तोड़ के देखते हैं 5 के फॉर्मेट में तोड़ो। 5 5 के हमें 5 5 की ग्रुपिंग करनी होती है, इसके बोलते हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग जब करना है तो ग्रुपिंग 4 4 की करो या 5 5 की। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 5 5 की ग्रुपिंग करके देखते हैं। देखो ग्रुपिंग करने के लिए देखो पहले कौन आया, पी आ रहा है। देखो 2 2 4 फिर पी मिल गया हमें, तो लगभग 5 के बाद हमें पी मिल रहा है। तो 5 5 की हम ग्रुपिंग चेक करते हैं। देखो 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी, ऐसे ग्रुपिंग। ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5 यहाँ पे ग्रुपिंग होगी। 2 2 4 2 2 4 और 5 यहाँ पे ग्रुपिंग। तो ये हमने क्या कर दी, ये ग्रुपिंग। जब आपने ग्रुपिंग कर दी, देखो पी, पी के बाद आपको क्या मिल रहा है, क्यू। पी के बाद यहाँ पे देखो, पी के बाद जब क्यू मिल गया तो पहले में देखो पी के बाद आपको क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे आप कहोगे पी के बाद आपको क्या भरना पड़ेगा, क्यू। तो देखो क्या यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, क्यू। भर दिया क्यू। पी के बाद क्यू आ रहा, आर के बाद आर आर आ रहा, देखो आर आर, तो आर आर, ठीक है, आर आर आ रहा। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, पी, फिर आर आर आ रहा, 2 आर आ रहा, पी के बाद क्या आ रहा, क्यू। तो हमने सारा भर दिया। देखो तो पहले आएगा क्यू, तो ये विकल्प सही होगा नहीं, ये भी सही होगा नहीं। तो केवल अगर आप क्यू भर लेते तो उसी के बेस पे आप पहला उत्तर देखो दे देते। देखो क्यू एस, क्यू के बाद क्या आया था बताओ, क्यू आर आर, ठीक है, यहाँ पे गैप है, क्यू आर आर, और लास्ट में देखो एस है, यहाँ पे एस हमने नहीं भरा था। ठीक है, क्यू आर आर एस। तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा, बिल्कुल केवल क्यू के बेस पे आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लगाएंगे 150 मेथड से। देखो वो क्या कह रहा है, इसको हम वेन डायग्राम से नहीं लगाएंगे क्योंकि वेन डायग्राम से आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। तो वेन डायग्राम से हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको किससे लगाएंगे हम, 150 मेथड से। तो हमने, अगर आपने 150 मेथड नहीं समझा हो तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने 150 मेथड समझाया है। ठीक है, उसने कहा कि सम, कुछ घड़ियां जो हैं वो पंप हैं। जब भी हमने बोला सम वाला होता है तो हम क्या लिखते हैं, 50 50। ठीक है, और ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, आप कहोगे कि पॉजिटिव सेंटेंस है। उसने कहा कि सभी पंप स्टेक, तो सभी यहाँ पे क्या है, ऑल। ठीक है, ऑल वाला है, तो सभी है ऑल, तो ऑल को हम 100, उसके बाद क्या है, स्टेक है, तो 50। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमें कथन कितने दे रखे हैं, आप कहोगे कथन हमको 3 दे रखे हैं, तो कथन पहले हमें समझना है 3। तो यहाँ पे भी कह रहा सभी घड़ियां पतंगे हैं, तो सभी है ऑल, और यहाँ पे पतंगे हैं तो 50। यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो हमने बोला था अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस है तो जो निष्कर्ष निकल सकता है, कैसा निकल सकता है, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव निष्कर्ष है और एक नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर 2 नेगेटिव कथन है तो निष्कर्ष हमेशा कैसा निकलेगा, तो वहाँ पे 2 नेगेटिव कथन दिए गए हैं तो वहाँ से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। देखो अब पढ़ो, संबंध स्थापित करो, कॉमन कॉमन। देखो यहाँ पंप है, यहाँ पे भी पंप है, तो हमने बोला था संबंध स्थापित जब हो सकता है जब एक 100 हो, तो कॉमन में एक 100 और एक 50 या दोनों 100 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक 100 होना चाहिए। तो देखो पंप 100 है, यहाँ पे पंप 100, तो यहाँ से यहाँ संबंध स्थापित किया जा सकता, किया जा सकता। अब देखो यहाँ से यहाँ संबंध स्थापित होगा क्या, पंप यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखो स्टेक, स्टेक तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो यहाँ से चेक करो, घड़ियाँ यहाँ पे भी है, घड़ियाँ यहाँ पे भी है, घड़ियाँ वहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100, तो यहाँ से यहाँ पे संबंध स्थापित हो जा रहा। देखो मैंने बोला कि आपसे, मैंने वो क्या बोला, देखो एक बात आप समझो, मैंने एक बात आपसे बोली कि मैंने ये बोला कि ए का संबंध किससे है, बी से है, और ए का संबंध है सी से। तो आप कहोगे का क्या सी का संबंध बी से होगा, जब ये बताओ ए का संबंध अगर सी से है और ए का संबंध बी से है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बी का संबंध सी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो बी का संबंध होगा सी से हो जाएगा। तो आ जाओ, तो जब जब देखो संबंध स्थापित हो, तीनों के बीच संबंध स्थापित हो गए, आप कहोगे ठीक है संबंध स्थापित। जब भी संबंध स्थापित हो जाए तो पॉजिटिव स्टेटमेंट 50-50 वाला आप तुरंत ही सॉल्व राइट कर दो। देखो कुछ है सम वाला 50-50 है, यहाँ पे भी पतंग 50 है, यहाँ पे स्टेक भी 50, तो कुछ सम वाला है 50-50 है, यहाँ पे भी कुछ लिखा है तो कुछ है 50-50 वाला, यहाँ पे भी 50-50 वाला। आगे नीचे संबंध स्थापित हो जाए तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में 50-50 वाला ऑलवेज राइट होता है।
यहाँ पे भी सम है तो 50-50, तो हम क्या कहेंगे, तीनों कथन जो हो गए वो अनुसरण करते हैं, तो पहला और विकल्प बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 है जो हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन है। देखो समझो, ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में हमने ए प्लस बी का अर्थ एक, तो इसको समझ लो, यहाँ से पढ़ने की जरूरत, यहाँ से पढ़ा करो, यहाँ से पढ़ना है हमें। ए डिवाइड का, देखो डिवाइड कहाँ पे दे रखा है आपको, डिवाइड का मतलब ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है। देखो इनको हम क्या कर एज्यूम कर लेंगे कि ये ए और बी है, ये फॉर्मेट इसके ही लिए दिया गया है। तो ए डिवाइड, देखो बी डिवाइड डब्ल्यू का मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा, ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, जो बी है ए का भाई, दूसरा वाला है जो बी का भाई ए है, तो इसका भाई कौन है, बी है, तो डब्ल्यू का भाई जो है वो कौन है, बी है। जब भाई है तो मेल है तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है। प्लस का मतलब समझो, प्लस का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि बी की पत्नी जो, देखो बी की दूसरे वाले की पत्नी पहले वाली, तो एक्स की पत्नी कौन होगी, डब्लू, एक्स की पत्नी कौन होगी, आपको एक्स की पत्नी जो होगी डब्लू होगी, एक्स की पत्नी, तो ये हो जाएगा प्लस, और पत्नी ये है तो ये माइनस। पति पत्नी में संबंध हम पति पत्नी में कैसा रिलेशन बनाते हैं, इक्वल वाला, आपको बिल्कुल सही है। हम कहाँ यहाँ तक पहुंच गए। अब माइनस का अर्थ देखो, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, ए माइनस बी का अर्थ देखो कहाँ पे लिखा है, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है बी का पिता ए, माइनस वाले पे पहुंच गए। माइनस मतलब बाई का जो पिता है वो एक्स है, बाई का पिता जो है वो एक्स है, ठीक है, बाई का पिता। देखो पिता है तो हमसे, अगर मेरे पिता है तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर, अगर मेरा कोई बेटा है तो वो हमसे एक पीढ़ी नीचे होगा, ठीक है। माइनस तक पहुंच गए। अब देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है, देखो मल्टीप्लाई, देखो ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो बी की बहन दूसरे वाले की बहन है, तो दूसरा वाला जेड, तो जेड की बहन कौन है, बाई, जेड की बहन जो है वो बाई है, बहन है, तो यहाँ पे किसका बताओ चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको, के माइनस का। अब हमसे जो प्रश्न पूछा गया हम उसका आंसर आसानी से दे देंगे। पूछ रहा है कि बी का जेड से क्या संबंध है, देखो जहां पे से लगाओ, जेड से तो इसको हम क्या मान लेंगे, बेस। इससे हमसे पूछ रहा जेड से बी का संबंध, तो बी के बारे में पूछ रहा कि बी कौन है। देखो ये है जेड, इसकी बहन, जेड की बहन बाई, बाई की जो पिताजी हैं वो कौन है, आपको बाई के पिता एक्स हैं, एक्स की पत्नी डब्लू, और पत्नी का ये क्या है, भाई है, पत्नी का ये क्या है, भाई, तो पत्नी का भाई है, मतलब इसकी पत्नी का भाई, और लेकिन इसकी माता का भाई है, इसकी माता का भाई है, तो हम कह सकते हैं कि माँ का भाई है, भाई तो है नहीं, पिता का भाई नहीं है, तो माँ का भाई है, वो क्या है, ये क्या है, माता का भाई है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, तो किन्हीं दो संख्याओं को आपको परस्पर बदलना है, तो देखो बदल के देख लो, किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर, तो पहला देखो बदलो, 10 और 2 को बदलो, 5, 10 और 2 को बदलना, 5 माइनस 4, 2 की जगह हमें क्या बनाना आपको कि 10 मल्टीप्लाई, 10 की जगह आपको 5 लिखना है, और प्लस 7 इक्वल 7। अब देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पे 10 में डिवाइड जाएगा 4 का, बताओ 4 में अगर हम बोल दें कि 10 का डिवाइड कर दो आपको पॉइंट में आएगा, तो पहली संक्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार जब, तो ऐसे ऐसे हमें चेक करना। अब अगर हम डी वाला चेक करके देखो 5, देखो 5 इसको बदलो, 10 और 5 को बदल के देखते हैं एक बार, तो 5 माइनस 4, 5 की जगह हमें क्या लाना है बताओ, 5 की जगह हमें यहाँ पे लिखना है 10, 5 की जगह क्या लिखना है हमें बताओ, 5 की जगह लिखना है 10, ठीक है, 5 की जगह 10 माइनस, हम चौथे वाले को चेक कर रहे देखना, 5 की जगह हमने 10 लिख दिया, माइनस 4, फिर डिवाइड का डिवाइड 2, 10 की जगह हमें क्या लिखना है आपको, 10 की जगह आपको लिखना है 5, फिर प्लस 7 इक्वल 7। देखो इस ये 2 का जब डिवाइड जाएगा 4 में, जब 2 का डिवाइड जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाई, लेकिन 5 है, 10 माइनस 2, अब यहाँ पे क्या है प्लस 7,
तो 5 5 दूनी कितना होता है 10, तो 10 से 10 चला जाएगा, 7 इक्वल क्या आ जाएगा 7। तो जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, विल बी द राइट आंसर, क्योंकि चौथा ऑप्शन में जो अगर हम दो परस्पर 5 और 10 को अगर हम परस्पर बदल लेंगे, देखो 5 और 10 को जब हम परस्पर बदल लेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे ये कहता है कि हॉर्स को हमने 75 डिकोड किया और उसी प्रकार इसको हमने 63, तो पूछ रहा है कि उसी प्रकार रेस को क्या डिकोड किया जाएगा। बताओ रेस को आपको डिकोड करना है, तो आओ जल्दी जल्दी डिकोड करके आपको दिखाता हूँ। एच को आपको पता है, आपको एच को हम लिखते हैं 8, ओ को लिखते हैं, पहले हम जोड़ के ही देखते हैं। जब भी आपको लिखा है कुछ नंबर्स तो हम पहले ऐड कर लेते हैं। ओ को 15, आर को कहोगे आप 18, एस को क्या बोलते हैं 19 और ई को क्या बोलते हैं 5। तो ये क्या है अल्फाबेटिकल, ये क्या है ABCD में दिए हैं और इसमें हमने किसको बदल दिया अल्फाबेटिकल नंबर में बदल लिया। तो 8 और 5 13 होगा, 23 हो गया। तो 18 19 कितना होता है आप कहोगे 37 होता है, और प्लस 5 ये 42 हो जाएगा, 37 और 5 42 हो जाएगा, और 23 तो इसको ऐड कर लो। आप कहोगे 3 और 2 5 होता है, 4 और 2 6 होता है, तो 65 आ गया। आप कहोगे 65 आ गया, लेकिन हमें लाना कितना है 75। तो अब इतना हमने ऐड कर लिया, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। देखो यहाँ पे हमने सही ऐड किया था, ठीक है। अब इतना यहीं पे, अब इसको ऐड करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखो इसको ऐड करो, आ जाओ। एम कितने पर होता है आपको, एम 13 पे होता है, ओ कितने पर 15 पे होता है, बी कितने पर 22 पर, ई कितने पर होता है 5 पे, ठीक है। तो अब इसको ऐड करो, 15 और 13 कितना होता है आप कहोगे 28 होता है। इसको ऐड कर लो, ये कितना है 27। तो इसको ऐड कर लो, 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ तक 55 आया, 55। अब तुम सोचो हमें यहाँ पे 65 आया, लेकिन बनाना कितना है आप कहोगे 75। 65 को क्या बनाना 75। तो अब हमें लेटर देखो, 65 को 75 कैसे बनाया जा सकता। अब यहाँ पे लेटर गिनो 1 2 3 4 5। अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा 10। तो 10 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो कितना आएगा बन जाएगा आप कहोगे 75। यही प्रोसेस अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे लेटर कितने हैं 1 2 3 4। 4 में हमने कहा कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा आप कहोगे 8। तो यहाँ पे जब हम 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 8। तो आप कहोगे 8 और 5 13 63। तो देखो हमारे दोनों संतुष्ट हो गए। अब उसी प्रकार रेस को, जब रेस को आपको डिवोट करना तो रेस को लिख लो यहाँ पे RACE। आर कितना होता आपको 18, ए कितना होता 1, सी कितना होता 3 और ई कितना होता बताओ। ई कितना होता है आपको, ई तो होता है 5। तो इसको जोड़ लो, 5 और 3 8 और 8 और 1 9। 18 में जब आप 9 जोड़ोगे कितना आएगा आप कहोगे 27। अब 27 आ गया, लेकिन 27 उत्तर नहीं है। अब हम इनको भी हमें क्या करना 1 2 3 4। 4 में मल्टीप्लाई कैसे करना 2 8 और 8 और इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। तो 8 7 15 होता है, तो क्या होगा 35 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो, ये तो वही क्वेश्चन अभी मैंने इस 150 मेथड से सॉल्व कराया था, तो वही क्वेश्चन है आपको, तो मैं इसको स्पीड में सॉल्व करा देता हूँ। देखो वो कहता है सभी पी क्यू है, देखो सभी पी क्यू है, तो ऑल वाला यहाँ पे देखो ऑल वाला लगे सभी पी। तो पी कितना हो जाएगा आपको 100, क्यू कितना हो जाएगा 50। तो क्यू 50 पॉजिटिव सेंटेंस है। सभी आर, यहाँ पे क्या सभी आर जो है, देखो जो सभी आर है ना वो क्या है क्यू है। तो सभी आर, आर कितना हो जाएगा 100 और क्यू है, तो क्यू कितना होगा 50। देखो कॉमन क्या है आप कहोगे, देखो कॉमन वाला यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, कॉमन कहोगे आप क्यू है। कॉमन क्या है आप कहोगे, कॉमन जो है वो क्यू है। यहाँ पे भी क्यू है, क्यू क्यू। अब देखो 50 50 क्या कनेक्शन बनाए इसे बताओ। हमने कहा कि जब भी कॉमन में एक मिनिमम 100 होना चाहिए तभी आप वहां पे संबंध स्थापित कर सकते हो, तभी वहां पे क्या हो कर, तभी निष्कर्ष निकल सकता, वरना निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। और देखो निष्कर्ष नहीं निकल सकता, लेकिन जो अगर इंडिविजुअल सही होगा तो वो हमें राइट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे संबंध स्थापित नहीं हुआ किसके बीच, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअल सही होंगे। कौन, पी अगर क्यू में हमें कोई स्टेटमेंट दिया है या आर और क्यू में हमें स्टेटमेंट दिया है तो वो सही हो जाएगा। देखो उसने कहा सभी
क्यू आर देखो क्यू और आर, लेकिन क्यू को इसने क्या बना दिया 100 और क्यू तो 50 है, तो क्यू 100 बन ही नहीं पाएगा। सभी क्यू, क्योंकि क्यू तो देखो क्यू तो 50 है ना, तो क्यू 100 कैसे हो जाएगा। सभी पी और आर में, पी और आर में संबंध स्थापित ही नहीं, तो हम कहेंगे कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं करता। उसने कहा सभी पी जो है वो आर है, तो उसमें संबंधी स्थापित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे क्या है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो आप जरूर इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है ये बेसिकली वृत्ताकार मेज पर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो जब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो भाई पढ़ लो। वो कहता है वृत्ताकार मेज, तो यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वृत्त। तो वृत्ताकार मेज पर देखो यहाँ पे वृत्त ये हमने बना लिया वृत्त। ठीक है, तो वो कहता है वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र ये है, तो देखो केंद्र जब ये है तो ये समझ लो ये हमारा राइट हैंड होता है और ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट। ठीक है, तो वो कहता है कि दो, इनको गिन लो, 2 और 2 4 और 2 6, 6 व्यक्तियों को बिठाना है। तो बना लो 1 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 व्यक्तियों को हमने बिठा लिया। बताओ 6 व्यक्तियों को हमने बिठा लिया। अब राइट हैंड इनका क्या होगा, ये आगे, ये राइट हैंड, ये सब क्या होगा राइट हैंड, ये राइट हैंड, ये राइट हैंड, ये सब राइट हैंड। तो राइट हैंड को हमने क्या कर लिया, पॉइंटेड कर लिया, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है कि आई के ठीक बाईं ओर जे बैठा है। अगर आई को अगर आप यहाँ बिठा दोगे, देखो आई को अगर आपने यहाँ पे बिठा दिया, समझ रहे हो, आई को अगर आपने यहाँ पे बिठाया, अब समझो अब उसने आई के ठीक बाईं ओर, तो दायां कहता तो यहाँ पे आ जाता, बायां कहा तो बायां, कहा तो बायां, यहाँ पे आया कौन है, जे। आई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आप कहोगे जे बैठा है। आप कहोगे बिल्कुल सही, जे बैठा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। आई के ठीक दाईं और दूसरे स्थान पर, दाईं और दूसरे स्थान पर, आई के ठीक दाईं और दूसरे, पहले नहीं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है। तो यहाँ पे कौन बैठा है, आपको यहाँ पे जो बैठा है वो जी बैठा है। ठीक है, जी यहाँ पे बिठा लो, जी बैठा है। फिर आगे पढ़ जाओ। वो कहते हैं जी के दाएं और दूसरे स्थान पर, जी के दाएं दूसरे स्थान पर, ई, जी के दाएं दूसरे स्थान, तो आगे बढ़ जाओ। जी के दाएं दूसरे, पहले दूसरे स्थान पर कौन बैठा, आप कहोगे ई बैठा है। ठीक है, इतना पढ़ लिया आपके। अब वो कहता है कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आ गए। वो कहता है ऐप के बाईं और दूसरे स्थान, ऐप के बाईं और दूसरे स्थान पर, देखो ऐप कहाँ पे बैठ सकता है, ऐप के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। और ई के दाएं, ई के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा, ई के दाएं और, देखो यहाँ से समझो एफ के बाईं ओर, अगर मान लो हम ऐप यहाँ पे बिठा लें, ऐप के बाईं ओर, बाईं ओर क्या होता है आपको, पीछे, बाएं पीछे, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको वो एच बैठा है। ठीक है, तो एच यहाँ पे बैठ जाएगा, एच कहाँ पे बैठ जाएगा, वहाँ पे। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, हम आंसर दे सकते हैं। देखो क्या पूछा है, उसने पूछा है कि ई के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के दाईं और तीसरे स्थान पर, ई कहाँ पे है, ये है ई, ई के दाईं और तीसरे स्थान पर। तो मतलब दाईं ओर के लिए क्या करना पड़ता, आगे आगे बढ़ जाओ, दाईं ओर के लिए आगे, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठा, आपको तीसरे स्थान पर कौन बैठा, एच। तो एच हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, एच विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।